अब थोड़ा इनबाउंड पर्सपेक्टिव देखते हैं। इनबाउंड पर्सपेक्टिव में क्या चेंज है? अगर आप आउटबाउंड में देखें तो आपके यहाँ पे एक पीसी था और बाहर एक सर्वर था। ये था आपका आउटबाउंड पर्सपेक्टिव। रिक्वेस्ट है या रिस्पॉन्स है व्हाटएवर, लेकिन शो स्टार्ट किया था इस पीसी ने। ये था हमारा आउटबाउंड पर्सपेक्टिव। अब हम इनबाउंड पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं। इनबाउंड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ सर्वर पड़ा हुआ है और रिक्वेस्ट इनिशिएट करने वाला बंदा बाहर है। सो रिक्वेस्ट इनिशिएट ही यहां से की जाएगी। दिस इज वेयर योर रिक्वेस्ट विल बी इनिशिएटेड फ्रॉम। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका वो जो डेफिनेशंस है वो अपनी जगह है। इनसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड ग्लोबल, वो नहीं बदली। वो जो हमने पढ़ ली वो वैसे ही है। देखना ये है कि इस केस में ट्रांसलेट क्या होगा। क्या सोर्स एड्रेस ट्रांसलेट होगा या डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेट होगा? सो यूजुअली आपका डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेट होता है। ये वही कम्युनिकेशन है ना जिसमें आपने अपना सर्वर पब्लिश करना होता है ओवर द इंटरनेट। यानी आपने अपने सर्वर को लाइव करना होता है ओवर द इंटरनेट। So any server which is going to get exposed over the internet will not initiate a request, rather it will receive and it will serve the requests. तो रिक्वेस्ट बाहर से इनिशिएट होगी और इस रिक्वेस्ट में जो शख्स आपके सर्वर तक आने की कोशिश करेगा, आप बगौर देखें तो डेस्टिनेशन एड्रेस वो एक पब्लिक आईपी को हिट करेगा, वेयर एज उस पब्लिक आईपी से उसको आप ले आएंगे एक प्राइवेट आईपी की तरफ। सो व्हाट इज बीइंग ट्रांसलेटेड इनसाइड ग्लोबल इज बीइंग ट्रांसलेटेड बैक इनटू इनसाइड लोकल, वेयर एज आउटसाइड लोकल एंड ग्लोबल आर स्टिल द सेम। सो इनबाउंड में अगर आपने किसी को इंटरनेट से अंदर अपने सर्वर की तरफ दावत देनी है तो आपको इनबाउंड नेट करना पड़ेगा, और इनबाउंड नेट में यूजुअली आप डेस्टिनेशन को नेट करते हैं। तो अभी तक हमने टोटल 3 सिनेरियोज देखे। वो 3 सिनेरियोज क्या थे? एक हमने सिनेरियो देखा है आउटबाउंड रिक्वेस्ट का। आउटबाउंड रिक्वेस्ट, इसके अंदर सोर्स ट्रांसलेट हुआ था। आउटबाउंड रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आया था उसमें डेस्टिनेशन ट्रांसलेट हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं इनबाउंड रिक्वेस्ट की। तो इनबाउंड रिक्वेस्ट के अंदर डेस्टिनेशन ट्रांसलेट हो रही है, ये बात हम कर रहे हैं। एंड दिस इज यूज्ड टू पब्लिश सर्वर्स ऑफ कंपनी ओवर द इंटरनेट। मेक सेंस? क्या चीज ट्रांसलेट हो रही है? डेस्टिनेशन। इसमें तो ये 2 वे प्रोसेस है। ये रिफ्लेक्सिव एक्शन है, इस पे आपका काबू नहीं है। आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसके एवज आपको रिस्पांस तो आएगा। सो ये तो रिक्वेस्ट में ऑटोमेटिकली सोर्स ट्रांसलेट हो जाएगी और रिस्पांस के अंदर डेस्टिनेशन वापस बैक ट्रांसलेट हो जाएगी। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्सिव एक्शन। दोनों साइडें खुद ब खुद हो जाती हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि जाते हुए मुझे सोर्स ट्रांसलेट करना है, आते हुए मुझे डेस्टिनेशन ट्रांसलेट करानी है। वो ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, आप कमांड्स में भी देखेंगे। Whereas इनबाउंड पर्सपेक्टिव में आपके पास जब रिक्वेस्ट आती है तो आप उस चीज पर गौर करें, तो डेस्टिनेशन ट्रांसलेट करना चाहते हैं आप। लोग नॉक करते हैं आपको एक फेक आईपी पे, एक फेक डेस्टिनेशन पे। दैट फेक डेस्टिनेशन यू वांट to get translated by the ASA to a private IP which is actually there on the LAN card of your corporate server.
तो डेस्टिनेशन ट्रांसलेट हो रही है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में अगर ये सोर्स ट्रांसलेट हुआ था तो ये सोर्स आउट इनसाइड लोकल से किस में कन्वर्ट हुआ था? इनसाइड ग्लोबल में। Whereas जब डेस्टिनेशन ट्रांसलेट हुई थी तो क्या हुआ था? इनसाइड ग्लोबल ट्रांसलेट हो गया था इनसाइड लोकल में। यहां जाते हुए इनसाइड लोकल क्या था? सोर्स एड्रेस। और इनसाइड ग्लोबल क्या था? वो भी एक सोर्स एड्रेस, which was your translated source address. This was your real source address. वापसी पे क्या हुआ था? Inside global was your translated destination address. जो कि रियल डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर कन्वर्ट हो गया था। ये बात समझ में आ रही है? और इस पूरे के अंदर आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल रिमेन अनचेंज्ड। एग्रीड? आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल दे रिमेन अनचेंज्ड। आउटसाइड लोकल क्या था? दिस वाज योर डेस्टिनेशन एड्रेस बिफोर ट्रांसलेशन। आउटसाइड ग्लोबल क्या था? This was your destination address after translation, but in both cases it was same. ये है रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स में क्या था? सोर्स एड्रेस on outside, or you can say after translation, source address before translation, या inside पर, and it is your response. In both cases it was the same content, they were unchanged, उनमें कोई असर नहीं आया। अच्छा, इनबाउंड रिक्वेस्ट की बात करें तो डेस्टिनेशन ट्रांसलेट होती है, तो बेसिकली इनसाइड लोकल, बल्कि इनसाइड ग्लोबल को आप ट्रांसलेट करते हैं इनसाइड लोकल में, वेयरएज इनसाइड ग्लोबल आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है और इनसाइड लोकल भी आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, बिकॉज यू आर रिसीविंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड। So somebody uses your inside global as the destination address and you translate that back to inside local destination address. Source address is your outside global. Source address on the inside your outside local, they remain unchanged. Even in this perspective, inbound request perspective, your outside local and global, they remain unchanged. The only difference is वो कभी source बन जाते हैं, कभी destination बन जाते हैं, but the content remains unchanged. उनके IP नहीं बदलते। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये inbound perspective है, destination address तो translate हुआ है यहाँ से यहाँ, लेकिन source address remains the same. This is equal. कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले सिनेरियो में आ जाइए, इसमें भी दिस इज द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले वाले सिनेरियो में आ जाइए, इसमें भी ये सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो द ओनली थिंग दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड इज इनसाइड लोकल एंड इनसाइड ग्लोबल। अभी तक कभी वो सोर्स की शक्ल में आ जाता है, कभी वो डेस्टिनेशन की शक्ल में आ जाता है, लेकिन जो भी चीज ट्रांसलेशन का जो अमल हो रहा है वो इनसाइड लोकल ग्लोबल में हो रहा है, आउटसाइड लोकल ग्लोबल नहीं ट्रांसलेट हो रहा, वो सेम है। हाँ, कभी वो सोर्स बन जाता है, कभी डेस्टिनेशन बन जाता है, लेकिन बदलता नहीं है। एग्रीड?